करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली इथियोपिया यात्रा। पीएम अभी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारत अफ्रीका के संबंधों को मजबूती यहां पर मिलेगी। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर है। सबसे पहले वे जॉर्डन पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ, और अब उनकी इथियोपिया यात्रा है और इसके बाद ओमान जाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। और पीएम अभी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय वार्ता इथियोपिया में करेंगे। भारत अफ्रीका के संबंधों को इससे मजबूती मिलेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार इथियोपिया जाएंगे, जहां पीएम अभी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारत अफ्रीका के संबंधों को इस वार्ता से मजबूती मिलेगी। इस वार्ता में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, विचार विमर्श किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के यात्रा पर है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ, और उसके बाद उनकी इथियोपिया यात्रा, और उसके बाद उनका ओमान जाने का भी कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बीकानेर के दौरे पर रहने वाले हैं। सुबह 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे। 11:50 पर बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। आईजीएनपी के आरडी 507 का हवाई सर्वेक्षण आज करेंगे। 12:50 पर लूणकरणसर पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का यहां अवलोकन करेंगे। लूणकरणसर को विकास कार्यों की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सौगात देंगे, और यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 3:55 पर सीएम का फिर वापस से जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बीकानेर दौरा। सुबह 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे। 11:50 पर बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। आईजीएनपी के आरडी 507 का हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। 12:50 पर लूणकरणसर पहुंचेंगे सीएम। वहीं ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का अवलोकन करेंगे। लूणकरणसर को विकास कार्यों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री, और यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बीकानेर दौरा रहने वाला है, जहां आज लूणकरणसर की जनता को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विकास कार्यों की सौगात देंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी है? हाँ देखिए साक्षी, बिल्कुल आज बीकानेर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और सबसे पहले इंदिरा गांधी मुख्य नहर की जो आरडी 507 लीगरा गांव के पास है, तहसील छतरगढ़ में, उसका हवाई सर्वेक्षण करेंगे। उसके काम का हवाई सर्वेक्षण करके ब्यौरा लेंगे, तैयारियों का जायजा करेंगे। इसके बाद भीमसेन चौधरी राजकीय महाविद्यालय लूटखंड जिला बीकानेर पहुंचेंगे, और मेन जो कार्यक्रम रहेगा वो है ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का अवलोकन एवं जिले के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम। ये नवीन उप जिला अस्पताल NH 62 में कार्यक्रम रहने वाला है। पूरी तरह से सरकार की जो प्रतिबद्धता है कि हर जिले को फोकस किया गया है। इस बार जो मैनिफेस्टो था उसमें तय किया गया था कि जिलेवार जो समस्याएं हैं या जिलेवार जो साक्षी मांग है लंबे समय से जिलों की, उनको मैनिफेस्टो में शामिल किया जाए। तो इसलिए जो बीकानेर क्षेत्र की जितनी भी मांगे थी उनको अधिकतर पूरा कर दिया गया है। आज लोकार्पण होगा उन कामों का, और साथ ही आने वाले समय में जो शिलान्यास होंगे, लोकार्पण होंगे, यानी कि जो काम हो चुके हैं उनको जनता के लिए समर्पित किया जाएगा, और भावी रोड मैप के तहत जो तमाम काम होने वाले हैं उनका शिलान्यास भी आज किया जाएगा। तो बड़ी सौगात आज बीकानेर वासियों को मिलने वाली है। सरकार का फोकस लगातार इसी बात पर रहा है कि जिले की जो स्थानीय समस्या उनका समाधान हो, यानी कि राजस्थान को पूरे राजस्थान को देखते हुए रोड मैप बने विकास का। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर जिलों को, तहसील को, गाँव को, ब्लॉक को ध्यान में रखते हुए रोड मैप बने। तो इस बार के मैनिफेस्टो में ये देखने को मिला कि स्थानीय जो मांग थी, स्थानीय जो समस्या थी, उनके भी समाधान के प्रयास कैसे हो सकते हैं, ये घोषणा पत्र उसमें देखने को मिला। तो आज बीकानेर में उसी की झलक देखने को मिलेगी। जी
बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बालोतरा दौरा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ब्रह्माधाम आसोतरा जाएंगी। ब्रह्माधाम में प्रेम सभा में शिरकत करेंगी वसुंधरा राजे। संत श्री तुलसीराम जी महाराज सहित अन्य साधु संतों का पूर्व सीएम आशीर्वाद लेंगी। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे ब्रह्माधाम पहुंचने का पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कार्यक्रम है। तो प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज बालोतरा पर रहने वाली है, जहां वे ब्रह्माधाम पहुंचेगी, साधु संतों का आशीर्वाद लेंगी। और आपको बता दें कि सुबह 10 बजे ब्रह्माधाम पहुंचने का कार्यक्रम है। तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बालोतरा दौरा, आज वे बालोतरा जाएंगी। तो बालोतरा के ब्रह्माधाम आसोतरा पूर्व सीएम आज पहुंचेंगी, जहां वे प्रेम सभा में शिरकत करेंगी। तो संत तुलसीराम सहित अन्य साधु संतों का आशीर्वाद भी लेंगी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। और अब जयपुर से खबर है, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज दोपहर 3 बजे सिविल लाइन्स आवास पर पीसीयू उनकी होने वाली है। समसामयिक विषयों और ताजा राजनीतिक घटनाक्रम की पर अपनी बात यहां पर रखेंगे। तो आज टीकाराम जूली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 3 बजे सिविल लाइन्स आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तमाम विषयों पर और ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी बात टीकाराम जूली यहां पर रखेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की आज काफी महत्वपूर्ण पीसी रहने वाली है। काफी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस टीकाराम जूली करने वाले हैं, जिस पर वे कई मुद्दों पर बात करेंगे, कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखेंगे। वहीं जो ताजा राजनीतिक घटनाक्रम है उसको लेकर भी यहाँ पर अपनी बात रखेंगे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। तो आज दोपहर 3 बजे सिविल लाइन्स आवास पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां पर वे अपनी तमाम बातों पर, ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर अपना बात रखेंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल साक्षी, देखिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली लगातार जो है अपनी जो बयानबाजी है उसके लिए जाने जाते हैं और सरकार पर भी लगातार हमलावर होते रहते हैं कि जिस तरह से जो कुछ कमियां रहती हैं। देखिए, एक तरफ सरकार अपने 2 साल पूरे कर चुकी है तो उसको लेकर उपलब्धियां गिनवा रही, तो विपक्ष का जो काम होता है कि इन 2 साल में किस तरह से जो जनता के काम नहीं हुए हैं उनको लेकर मीडिया से रूबरू होंगे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। दोपहर 3 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो प्रस्तावित है। अपने सिविल लाइन्स आवास पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें मुख्य रूप से जिस तरह से सरकार ने 2 साल के कामकाज को गिनवाया है, तो जो विपक्ष है वो अपनी भूमिका निभाते हुए इन 2 साल में क्या नहीं हुआ राजस्थान के लिए, क्या नाकामियां रही सरकार की, उनको लेकर बात रखी जाएगी। दूसरी तरफ जो है वो जिस तरह से केंद्र की बात करें तो नरेगा का नाम, जो महात्मा गांधी नरेगा का नाम बदला जा रहा है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अपनी बात जो है वो यहाँ पर रखेंगे। इसके अलावा हाल ही में जो एक घटनाक्रम हुआ है जिसमें जो 3 विधायक हैं वो विधायक निधि से जो पैसा है कमीशन पर काम करवाने की जो एक स्टिंग वायरल हुआ है उसको लेकर भी यहाँ पर बात रखेंगे। तो कहा जा सकता है कि जो सरकार के ऊपर पलटवार करते हुए सबसे मुख्य रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बात रखी जाएगी कि 2 साल में क्या नहीं हुआ, और दूसरी तरफ जो तमाम राजनीतिक घटनाक्रम फिलहाल जो देश और प्रदेश में हो रहा है उस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अपनी बात रखेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी का। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 3 बजे सिविल लाइन्स आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और विभिन्न मुद्दों पर, कई बातों पर अपना पक्ष यहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली रखेंगे। कांग्रेस के 3 विधायकों के बारे में भी आज बातचीत होगी। और अब जयपुर के चौमुख से बड़ी खबर है, जहां कालाडेरा रीको स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना पर चौमुख से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों द्वारा आग बुझाने का प्रयास लगातार यहां पर किया जा रहा है। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा यहां पर नहीं हो पाया है। कालाडेरा रीको स्थित पंचम प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। फैक्ट्री परिसर में धुएं का गुबार उठा और
आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। किसी जनहानि की सूचना अभी तक यहां पर नहीं है। नुकसान का आकलन भी अभी किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है और स्थिति पर पैनी नजर यहां पर रखी जा रही है। तो जयपुर के चोमू से बड़ी खबर, कालाडेरा में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तो सूचना पर दमकल की गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है और आग बुझाने के जो प्रयास है वो लगातार किए जा रहे हैं। प्रशासन और पुलिस मौके पर मौजूद हैं। तो नुकसान का आकलन किया जा रहा है। फैक्ट्री में धुएं का गुबार उठा और इससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी पीके कुमावत जुड़ चुके हैं। डीके कुमावत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डीके, कालाडेरा में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, कैसे ये आग लगी, क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल साक्षी, बताना चाहूंगा, कालाडेरा डिको औद्योगिक क्षेत्र स्थित पंचम प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज फैली कि फैक्ट्री परिसर में रखा प्लाईवुड, कच्चा माल व अन्य सामान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास की जा रहा है, जबकि फैक्ट्री में उड़ते धुएं के कारण आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया। वहीं दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। घटना में किसी के जनहानि होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं मिली है। वहीं जांच के बाद ही आगे आग लगने के कारणों का खुलासा हो पाएगा। जी, कितने बजे की ये घटना है डीके? कैसे, कितने बजे ये घटना हुई और कैसे पता चला? बिल्कुल बताना चाहूंगा, यह अल सुबह की घटना है और वहां के आसपास के लोगों ने यह सूचना दी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डीके इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मथुरा से खबर है, जहां मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। कोहरे की वजह से कई बसों में और वाहनों में भीषण टक्कर यहां पर हो गई है। टक्कर के बाद गाड़ियों में यहां पर आग लग गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, यहां कोहरे के कारण कई वाहनों में टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। देखिए, कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा मथुरा में देखने को मिला है, जहां घना कोहरा होने के कारण आपस में कई वाहन भिड़ गए और इस हादसे में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, कई लोग घायल हो गए और वहीं 2 लोगों की मौत की सूचना भी इस हादसे से सामने आ रही है। यूपी के बस्ती में बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 11 यात्री घायल हो गए हैं। एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल भेजा गया, जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। संत कबीर नगर से अजमेर उर्स के में शामिल होने के लिए ये बस सवार यात्री जा रहे थे और इसी दौरान हादसा हो गया। हरदिया गांव के पास लुम्बनी दुधवी मार्ग पर यह भीषण हादसा हुआ है। तो यूपी के बस्ती से एक खबर है, जहां बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। दिल्ली पुलिस की 7 राज्यों में एक साथ छापेमारी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल फ्रॉड का भंडाफोड़ यहां पर हुआ है। मास्टरमाइंड समेत 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 50 करोड़ से ज्यादा की ठगी का खुलासा हुआ है। दिल्ली, यूपी, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, केरल में रेड डाली गई और मास्टरमाइंड समेत 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 50 करोड़ से ज्यादा की ठगी का यहां पर खुलासा हुआ है। दिल्ली, यूपी, मुंबई, पंजाब, हरियाणा और केरल में रेड डाली गई और इसका पूरा खुलासा किया गया है। दिल्ली पुलिस ने एक साथ 7 राज्यों में छापेमारी की है। अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल फ्रॉड का भंडाफोड़ यहां पर दिल्ली पुलिस ने किया है। 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड समेत 10 आरोपी जो है उनको पुलिस ने पकड़ लिया है, हिरासत में ले लिया है। 50 करोड़ से ज्यादा की ठगी का
पुलिस ने यहां पर खुलासा किया है। तो दिल्ली, यूपी, मुंबई, पंजाब, हरियाणा और केरल में पुलिस ने रेड डाली और एक साथ रेड डाली गई है और 10 लोगों को यहां से गिरफ्तार भी किया गया है। जयपुर से खबर है, जहां मतदाता सूची विशेष गहन पुनः निरीक्षण 2026। आज मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन जारी होगा। अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट नामों की सूची भी आज जारी होगी। भारत निर्वाचन आयोग के एसआईआर 2026 के पहले चरण का समापन सीईओ राजस्थान और सभी डीईओ की वेबसाइट पर ड्राफ्ट सूची उपलब्ध रहेगी। 41 जिलों, 199 विधानसभा क्षेत्रों और 61,136 बूथों की सूची आज जारी होगी। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साझा से ये जो प्रारूप सूची है वो साझा की जाएगी। दावे आपत्तियों के लिए 1 महीने की अवधि निर्धारित है। 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावे आपत्ति लिए जाएंगे। वहीं 16 जनवरी से 7 फरवरी तक सुनवाई सत्यापन होगा। 14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। तो जयपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जयपुर में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम आज सभी राजकीय कार्यालयों में 1 घंटे का स्वच्छता अभियान होगा। सुबह 10 से 11 बजे तक कार्यालयों में साफ सफाई के लिए स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर कार्यक्रमों में ये कार्यक्रम भी शामिल है। कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की ओर से सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। तो आज जयपुर में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उनमें ये भी शामिल है। कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की ओर से सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। जयपुर में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम आज सभी राजकीय कार्यालयों में 1 घंटे का स्वच्छता अभियान होगा। 1 घंटे तक सभी सरकारी कार्यालयों में साफ सफाई होगी। सुबह 10 से 11 बजे तक कार्यालयों में साफ सफाई के लिए स्वच्छता अभियान आज चलाया जाएगा। राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर कार्यक्रमों में ये भी कार्यक्रम जो है वो शामिल है। तो जयपुर से खबर है, जहां आज जयपुर में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया जाएगा। सभी राज्य स्तरीय कार्यालयों में, सभी राजकीय कार्यालयों में आज 1 घंटे का स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। तो सुबह 10 से 11 बजे तक कार्यालयों में साफ सफाई के लिए स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। आज सभी राजकीय कार्यालयों में सुबह 10 से 11 बजे तक स्वच्छता अभियान होगा। साफ सफाई आज कार्यालयों में की जाएगी। क्या कुछ अधिक जानकारी है? आज जो है कल 2 वर्ष पूर्ण हो गए थे, उस उपलक्ष्य में लगातार जो है कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच स्वच्छता को लेकर जो है आज कार्यक्रम तमाम विभागों में आयोजित किए जा रहे हैं। कॉलेज आयुक्तालय द्वारा भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसके अलावा पशुपालन विभाग के द्वारा भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें अब से कुछ देर बाद करीब 10 बजे जो है तमाम कॉलेजों में जो है सफाई अभियान शुरू होगा। कार्यालयों में सफाई अभियान शुरू होगा। इसमें तमाम कर्मचारी और अधिकारी जो है इस स्वच्छता जो कार्यक्रम है इसमें भाग लेंगे और स्वच्छता को लेकर एक जो है कड़ा संदेश यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा प्रयास यह भी रहेगा कि हम स्वच्छता को किस तरह से अब हमारी संस्कृति से जोड़े, ये जो है लोगों में एक मैसेज देने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर कॉलेज आयुक्तालय के द्वारा भी निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि तमाम कॉलेजों में जो है स्वच्छता अभियान चलाया जाए। 10 से 11 बजे तक ये स्वच्छता अभियान चलेगा और उसके बाद वो स्वच्छता अभियान की जो फोटो है वो कॉलेज आयुक्तालय को भेजें। इसके अलावा पशुपालन विभाग में भी जो है ये कार्यक्रम चलेगा और खुद जो है सतीश शर्मा जो है इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए।